दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इंडियन इकोनॉमी जो है 2030 में जर्मन इकोनॉमी और 2050 में यूएस की इकोनॉमी को बीट करने की कैपेबिलिटी रखती है। और दोस्तों, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सरकार के क्या महत्वपूर्ण कदम थे जिसके कारण आज हम कोविड-19 से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था उससे आज हम 100% रिकवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, एक नजर डालते हैं हम इंडिया के पिछली क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट पे, जो कि है फिनोमिनल द 20.1%। दोस्तों, 21.1% की जो क्वार्टरली जीडीपी एनुअल ग्रोथ है ये बहुत ही ज्यादा मानी जाती है। जो इंडिया की हिस्ट्री की ये आप कह सकते हो जो सबसे बड़ी अभी तक कोई क्वार्टरली ग्रोथ हुई है तो वो यही है। अब आप पूछोगे दोस्तों कि हमने कोविड से कैसे रिकवर कर लिया, तो ये आप दोस्तों पिछले साल से अनुमान लगाओ। दोस्तों, ये जो क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट निकाली जाती है ये पिछले साल के कंपेयर में ही निकाली जाती है। और पिछले साल इंडिया की जो इस क्वार्टर की जो जीडीपी थी वो -19 पॉइंट समथिंग परसेंट थी और इस साल पॉजिटिव में 20.1% है। तो दोस्तों, इसे हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने कोविड-19 से जो इकोनॉमिक लॉस हुए थे उसको रिकवर तो कर ही लिया है, प्लस 1.1% की एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हासिल करी है। तो दोस्तों, ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसी जो ग्रोथ रेट है ये जीडीपी इंडिया की जो ये अब देखिए 20.1% ये कैसे हुए, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। दोस्तों, इसके पीछे कुछ क्रूशियल डिसीजन थे गवर्नमेंट के, जैसे आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम। और दोस्तों, पीएलआई स्कीम अगर आपको नहीं पता क्या हो तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, जैसे अगर पिछले साल 100% और इस साल अगर 110% करती है, तो वो जो एक्स्ट्रा 10% है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उन कंपनीज को और हेल्प करेगी काफी तरीके से, जिससे कंपनीज का भी बहुत भला होता है। और दोस्तों, ये पॉलिसी गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा देती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीपीपी क्या होता है। दोस्तों, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसमें दोस्तों इंडिया थर्ड पे है। दोस्तों, 200 आउट ऑफ 203 कंट्रीज वी आर इन द थर्ड ऑन टॉप 3। आप समझ सकते हो $10.51 ट्रिलियन। आप समझ सकते हो ऐसे 10 पाकिस्तान आ जाएंगे $10.5 ट्रिलियन में। और दोस्तों, इतने की हमारी ये आप कह सकते हो पीपीपी जीडीपी है। दोस्तों, ये पीपीपी जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, तो दोस्तों आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर एक बर्गर अमेरिका में $1 का मिलता है तो इन्फ्लेशन के बाद वो इंडिया में उसकी क्या रेट होगी, और उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है पीपीपी जीडीपी रेट इन्फ्लेट करके। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा कि पीपीपी जीडीपी क्या होता है और इंडिया के इसमें क्या पोजीशन है। दोस्तों, ये अगर इंडिया की ये पीपीपी जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसमें बहुत सारे कारण है इंडिया के काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पहले आप ये समझ लो, दोस्तों $82 बिलियन की हमारी कंट्रीज में एफडीआई आई है 2021 में। दोस्तों, एक साल पे $82 बिलियन ये अपने आप में हाईएस्ट है। दोस्तों, $97 मिलियन थी हमारे 1991 में। दोस्तों, एफडीआई की मैं बात करूं तो इंडिया एक ऐसे दौर से भी गुजर चुका है जिसमें एफडीआई इंडिया के बस उतनी बची थी जिसमें 21 दिन का इंडिया खाना खरीद पाए। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया में उतनी एफडीआई है कि इंडिया 1.5 साल से भी ज्यादा तक का आप कह सकते हो इंपोर्ट कर सकता है बिना किसी ट्रेड के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। एज आप कह सकते हो ये बहुत सिचुएशन में बहुत काम आती है। तो ये आपको मैं टोटल बताऊं तो $631 बिलियन को क्रॉस करती है, जो कि दुनिया में फिर से हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और ये भी दिखाता है कि ये क्या बाहर के इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ अब बात करते हैं हम गति शक्ति प्लान की। तो दोस्तों, ये एक आप कह सकते हो एक सरकार ने प्लान लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें 111 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी साल के गैप पे, जिसमें धीरे धीरे हम लोग फोकस करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। दोस्तों, 111 लाख करोड़ की अगर आपको मैं बताऊं क्या होता है, तो दोस्तों 111 लाख करोड़ आप $1.5 ट्रिलियन होते हैं, जो कि हमारी जीडीपी की ऑलमोस्ट 50% है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो ये गवर्नमेंट कितनी ज्यादा हाईली एग्रेसिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अच्छे होंगे तो हम चाइना से भी कम्पीट कर पाएंगे, हम यूएस से भी कम्पीट कर पाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स की जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया यूएस को बीट कर देगा 2050 में, और 2030 तक इंडिया जर्मनी, फ्रांस और इन सारी कंट्रीज को बीट करके आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और 2050 तक इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। दोस्तों, ये बात मैं कर रहा हूँ नॉमिनल की। अब यहाँ बात करते हैं पीपीपी की। तो पीपीपी में दोस्तों 2016 में ही इंडिया ने जापान, जर्मनी, रशिया सबको बीट कर दिया था और थर्ड पोजीशन पे आ गया था। लेकिन दोस्तों, ये थर्ड पोजीशन से अब सेकंड पोजीशन आने में इंडिया को भी 2050 तक का समय लगेगा। दोस्तों, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर कोई इकोनॉमी है दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी, और दोस्तों अगर कोई इकोनॉमी है जो पहले थी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दोस्तों इन दोनों में जो टकराव होगा तो काफी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना इंडिया को यूएस को कवर करने में।
दोस्तों इंडिया कह सकता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी ये काफी सही हाथों में और काफी सही तरीके से बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो चाइना है। तो उसको हम कैसे काउंटर करें? दोस्तों चाइना को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना कभी वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता है। इसके दोस्तों 3 मेजर कारण है। पहला तो उनकी जो यूथ पॉपुलेशन है ये बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है, इसमें एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। अभी इसी के चलते आपने देखा होगा कि उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी वाली सिस्टम 1 चाइल्ड पॉलिसी वाले सिस्टम को हटा दिया। और दोस्तों दूसरा जो कारण है वो यूथ वर्क स्ट्रेस है। दोस्तों काफी सारे यूथ ने मूवमेंट भी चलाया था कुछ दिनों पहले इसके खिलाफ कि उन्हें प्रॉपर्ली वैकेशन नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर्ली छुट्टी नहीं मिलती और उन्हें प्रॉपर्ली वर्क लाइफ बैलेंस उन्हें मिलता नहीं है। तो दोस्तों और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये हाईली पेड लेबर। दोस्तों यही कारण है जिसने चाइना को आज यहाँ पे लाकर खड़ा किया। दोस्तों जब शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तब चाइना के जो लेबर्स थे वो काफी चीप थे और स्किल्ड थे, तो वहाँ कंपनीज का ज्यादा इंटरेस्ट आया। लेकिन अब दोस्तों वहाँ के लेबर काफी ज्यादा हाईली पेड है और वहाँ के सामान भी अब धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। अब दोस्तों ये इंडिया की बारी है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना और ग्रैब करके सारे इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री में बुलाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो इसको वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे सेल्फ टू ग्लोबल पे आए और हमारे अगर ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो